दोस्तों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 10 हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ रहे थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा तमाम जितने भी पहलू थे उसको हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था और कंसेप्ट वाइज उसको समझ लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों का प्रयोग दैनिक जीवन में आप लोग देखने को मिलता है कि कहाँ किस किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर हम नॉर्मल सी बात करेंगे कि जो हम लोग चेहरा देखते हैं वो एक प्रकार का समतल दर्पण होता है और समतल दर्पण में हम लोग अपना चेहरा फेस दिखते हैं। लेकिन समतल दर्पण के अलावा और भी जो अवतल और उत्तल का भी प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है और वो कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग को याद करना है। देखिए आपके सामने बहुत सारा जो एग्जाम्पल है आपके सामने दिख रहा होगा, लेकिन इसमें से आपको कोई भी एग्जाम्पल रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र एक छोटे से ट्रिक को अगर आप माइंड में रख लेते हैं तो आप जिंदगी भर का बोलते हैं, एकदम वादा करते हैं कि ये जिंदगी भर आप इसको नहीं भूल पाइएगा। अब ट्रिक क्या याद रखना है वो समझिए। ट्रिक कुछ इस प्रकार है। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि दो चीज है, एक आप लोग अपने जीवन में या अपने घर के आसपास दो चीज बचपन में चाहे अभी भी देखते होंगे। टॉर्च को देखे हैं तो कहिएगा हाँ टॉर्च को देखे हैं। टॉर्च टॉर्च लाइट आप लोग कुछ इस प्रकार से देखते होंगे। और एक आप लालटेन, जो पूर्व में आप लोग जो लालटेन जो फिगर में आप लोग को कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा, एक टॉर्च और एक लालटेन। टॉर्च में आप देखिएगा तो टॉर्च में जो प्रकाश होता है तो आप समझिए टॉर्च का प्रकाश कुछ इस प्रकार होता है कि हमेशा वो सामने की तरफ होता है। टॉर्च का प्रकाश क्या होता है? सामने की तरफ, यानी उसमें प्रकाश फैलने, यानी कि टॉर्च से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो ज्यादा फैलता नहीं है। सामने हमको अगर रोड पे सामने देखना है तो टॉर्च का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ रोड देखना होता है, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि प्रकाश इधर उधर नहीं छितराए, यानी सामने दिखे। तो सामने हमेशा टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, टॉर्च में प्रकाश जो होता है चारों तरफ नहीं होता है, यानी वो एक बिंदु पे आके मिलता है, यानी उसका ये प्रवृत्ति होता है कि एकदम छितराता नहीं है, एक बिंदु पे मिलाना। टॉर्च का क्या काम है कि अंदर से जितना भी प्रकाश आ रहा है सारे प्रकाश को एक जगह लाके मिलाता है। अगर एक जगह मिलाता है तो हम आपसे अगर सवाल करें कि किरण पुंज में कौन से किरण पुंज होता है जो प्रकाश के किरण को एक जगह पर मिलाता है, तो आप कहिएगा अभिसारी। ये गुण किस में पाया जाता है? अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है? कहीं से भी प्रकाश आए एक बिंदु पे उसको क्या काम है? मिला देने का। तो टॉर्च में टॉर्च का ये गुण पाया जाता है कि प्रकाश के सभी किरण को मिला देता है, यही कारण इसको कहेंगे अभिसारी। और ये अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं? आप लोगों ने याद किया था, ये दर्पण में किस दर्पण का गुण है? तो आप कहिएगा अवतल का गुण है। यानी अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण एक जगह दर्पण से टकराएगा और एक बिंदु पे मिलता है, यही कारण है कि अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो फाइनली जब टॉर्च को अभिसारी बोले और अभिसारी अवतल को कहते हैं तो हम लोग अवतल को क्या कहेंगे? टॉर्च। यानी टॉर्च को क्या कहेंगे? अवतल। टॉर्च को क्या कहेंगे? अवतल। और लालटेन का क्या काम है? आप लोग लालटेन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बचपन में जो लालटेन देखते थे, लालटेन का काम था कि वो प्रकाश के वो चारों तरफ फैला देगा। लालटेन के किनारे हम लोग क्या करते थे बचपन में बैठ के जब पढ़ा करते थे तो उसका काम था कि इसको चारों तरफ फैलाने का काम है। अब बताइए चारों तरफ ये दर्पण का किसका गुण है? तो आप कहिएगा उत्तल दर्पण का गुण है कि जैसे ही प्रकाश प्रतिबिंब पड़े तो उसका काम है कि चारों तरफ फैलाना, और फैलाने वाले को कहते हैं अपसारी। यानी जो लालटेन है, लालटेन को कहेंगे अपसारी क्योंकि प्रकाश के सभी किरण को मिला रहा है। और अपसारी कौन सा दर्पण को कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को। तो हम लोगों ने अभी तक ट्रिक में हम लोगों ने क्या सीखा? जो टॉर्च जो है एक जगह मिला रहा है तो मिलाने के लिए, यानी मिलाने वाला गुण किसका है? अवतल का। तो टॉर्च हो जाएगा अवतल और लालटेन हो जाएगा उत्तल। अब यहाँ पे आइए, यानी आप लोग अपने दिमाग में सोचिएगा कि कहाँ आपको टॉर्च की आवश्यकता होगी और कहाँ आपको लालटेन की आवश्यकता होगी। अब देखिए अगर बात करें गाड़ी की हेडलाइट, यानी आप लोग कोई भी गाड़ी दो चक्का चलाते हैं, टू व्हीलर, तो गाड़ी का जो हेडलाइट जो सामने से आपको दिखना होता है तो आपको रोड ही देखना होता है कि रोड के आजू बाजू जो घर होता है उसको आपको देखना होता है?
तो कहिएगा कि नहीं, हमको सिर्फ रोड को देखना होता है। यानी आपको सिर्फ रोड देखना है, यानी रोड देखना है तो कुछ ऐसा पर होना चाहिए दर्पण जो प्रकाश को एक जगह मिलाए, यानी चारों तरफ फैलाए नहीं, एक जगह मिलाने वाला ना होना चाहिए। तो एक जगह कौन मिलाता है? टॉर्च। यानी जाहिर सी बात है कि गाड़ी के हेडलाइट में, यानी आपको रोड को देखना है तो रोड को देखने के लिए आप टॉर्च ले जाते हैं हाथ में कि लालटेन ले जाते हैं? तो कहते हैं हम टॉर्च ले जाते हैं। और टॉर्च को क्या कहते हैं? अवतल। तो क्वेश्चन पूछेगा गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग? तो कहेंगे अवतल का प्रयोग। सर्च लाइट, सर्च लाइट आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, जो किसी भी चीज को सर्च करने, गुफा उफा में कोई जाता है देखते होंगे, तो सर्च करने वाला, यानी सर्च करने में किसी चीज को खोजने के लिए जो लाइट का प्रयोग जो होता है, जो अपने माथे पे, यानी जो गुफा उफा में आप देखते होंगे कभी कोई माथे पे सर्च लाइट जो टांगे हुए रहता है, जो फिगर में कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा होगा, तो उसमें आपको एक जगह प्रकाश को केंद्रित करना होता है। यानी वहां आपको टॉर्च की आवश्यकता नहीं होता है, आपको सामने दुश्मन को भी देखना होता है। तो सामने देखना है, एक जगह प्रकाश ले जाना है, तो आपको लालटेन की आवश्यकता पड़ेगी कि टॉर्च की? तो कहिएगा कि हमको टॉर्च की आवश्यकता पड़ेगी। तो सर्च लाइट में भी किसका प्रयोग? अवतल का। अब बताइए, रोगी के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच करना है। अब आप लोग कभी भी किसी भी डॉक्टर को देखिएगा, मुंह में देखने के लिए, कान में देखने के लिए, गला या दांत को उसको चेक करना है, तो क्या कभी उसको देखे हैं कोई डॉक्टर लालटेन से चेक करता होगा? नहीं। जब भी चेक करता होगा तो डॉक्टर चेक करता है मुंह, दांत ये सब देखने के लिए लालटेन का सॉरी टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। और टॉर्च क्या है? अवतल। तो रोगी के नाक, कान में जो गले में प्रयोग होता है, डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करेगा? तो कहेंगे अवतल दर्पण का। उसके बाद सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है कि सौर ऊर्जा से खाने बनाने में पहले सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता था। वो कुछ इस प्रकार था, यानी सोलर कुकर क्या किया जाता था कि सूर्य के किरण को, प्रकाश के, एक सोलर प्लेट होता था, ठीक है, उसमें क्या किया जाता था, सूर्य का प्रकाश यहाँ से आएगा। बताइए, सूर्य का प्रकाश आएगा तो सूर्य के प्रकाश में हम लोग जानते हैं कि गर्मी होती है, हीट होती है। तो हमको ज्यादा हीट होगा तब ज्यादा एनर्जी देगा कि कम होगा? तो कहेंगे कि ज्यादा। अब बताइए, अगर ये दर्पण उत्तल होता तो उत्तल का गुण है कि सारे किरण को फैला देता। अगर इससे टकराता तो उत्तल का क्या नेचर है? सारे को फैला देता। और सारे को फैला देगा तो इसका जो हीट आएगा, सूर्य का रोशनी आएगा, वो तो बहुत कम मात्रा में प्लेट पे जाएगा। हमको चाहिए ज्यादा, यानी कुछ ऐसा यहाँ पे प्लेट होना चाहिए कि जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को क्या करे, अपने में एब्जॉर्ब करे। और वो गुण किसमें है? तो वो गुण अवतल में पाया जाता है। यही कारण है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाएगा? अवतल का। सोलर भट्टी में, यानी जो सोलर कुकर में प्रयोग होगा, यानी सौर भट्टी में भी जिसका प्रयोग किया जाता है, अवतल का ही। क्यों? क्योंकि जो सोलर पैनल होता है, सूर्य का किरण ज्यादा से ज्यादा एक जगह केंद्रित करना, एक जगह केंद्रित करना, और ये गुण किसका होता है? तो कहेंगे अवतल का। तो सौर भट्टी में भी उसका प्रयोग। हजामती दर्पण जो देखते होंगे सैलून में, दर्पण में वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल का। तो ये 6 जो कंडीशन, और इसके अलावा आप देखिएगा कि कहाँ आपका उपयोग टॉर्च का होगा, यानी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने का जहां जहां उपयोग किया जाएगा, आवश्यकता पड़ेगी, वो सब का सब टॉर्च। और टॉर्च क्या होता है? अवतल। तो वहां किसका प्रयोग किया जाएगा? अवतल का। लेकिन अगर वही बात करें गाड़ी के साइड मिरर में, अब बताइए, गाड़ी के साइड मिरर में, यानी आपको पीछे की दर्पण, यही दूसरे अर्थ में इसको कह सकता है कि पश्च दर्पण, गाड़ी के पश्च दर्पण, यानी पीछे की तरफ देखने के लिए। तो पीछे की तरफ देखने के लिए वस्तु को छोटा करने के लिए, यानी इसका मेन उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तल का। देखिए, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे भी रीजन है। देखिए, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो गाड़ी के साइड मिरर होता है, तो आपको पीछे की वस्तु सबको देखना होता है। तो ये दर्पण बहुत छोटा होता है, आपको पीछे की तमाम बड़े बड़े वस्तु, यानी पीछे से मान के चलिए आप इधर से बाइक चला रहे हैं, ये पीछे ये क्या है कि दर्पण लगा हुआ है पीछे की वस्तु को देखने के लिए। बताइए, दर्पण इतना छोटा है और ये ट्रक कितना बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा ट्रक होता है। अब पीछे से ट्रक कोई आ रहा है, ट्रक को देखना है, पूरे क्या पूरे ट्रक की आकृति, प्रतिबिंब इस दर्पण में कैद होता है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा, यानी प्रतिबिंब को छोटा करके दिखना है,
यानी कहने का अर्थ है कि जो आप जो क्या दर्पण था, दर्पण में जो बड़ा बड़ा ट्रक होता है, इसको छोटा करके देखना होता है। अगर आप छोटा करके देखना है तो प्रतिबिंब छोटा कहाँ होता है, तो कहेंगे प्रतिबिंब हमेशा छोटा। जब उत्तल दर्पण का प्रयोग बताए थे तो हम बोले थे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहीं भी वस्तु रखेंगे वो हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। यही कारण है कि जो गाड़ी की साइड मिरर होता है वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल का। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट मतलब आप देख देंगे रोड पे जो चारों तरफ प्रकाश को फैलाना है। आप ही बोलिए, अगर वहां पे अगर स्ट्रीट लाइट है यानी रोड के चारों तरफ आपको प्रकाश को फैलाना होता है रोड के किनारे, तो आपको कौन सा दर्पण का प्रयोग होगा, तो आप कहिएगा कि हमको ऐसा दर्पण होना चाहिए जो प्रकाश के सभी किरण को फैलाए, क्योंकि चारों तरफ उसको प्रकाश ले जाना है। अगर आप वहां पे टॉर्च का प्रयोग करेंगे, टॉर्च तो कोई एक जगह कर देगा प्रकाश को केंद्रित, हमको तो एक जगह नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि प्रकाश चारों दिशा में फैले। और ये चारों दिशा में प्रकाश फैलाने वाला गुण क्या है, तो ये अगर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग, जैसे ही कोई लाइट इस पे आए इधर फैल जाए यानी चारों तरफ फैल जाए। यानी मेन है कि प्रकाश के किरण को चारों तरफ फैलाना है, तो चारों तरफ फैलाने के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल का। अगर उत्तल का रहता, अगर क्या रहता उत्तल का, तो सबको एक जगह क्या कर देता, केंद्रित कर देता। तो हम लोगों ने देखा अवतल और उत्तल का प्रयोग। एक उदाहरण आप लोग के भारतीय भुवन के बुक में है कुछ इस प्रकार का। देखिए, जो डॉक्टर हम लोग क्या पढ़े थे, जो डॉक्टर होता है रोगी के नाक कान देखने के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये डॉक्टर है, इसके मुंह में प्रकाश को केंद्रित करना है, तो देखिए यहाँ से एक बल्ब लगा हुआ होता है ऑपरेशन थिएटर वगैरह में, और यहाँ पे डॉक्टर को दिखेगा एक ये जो लाइट लगा हुआ है, और यहाँ पे एक दर्पण होता है। ये दर्पण कौन दर्पण होगा, तो कहेंगे अवतल। अवतल क्यों, क्योंकि इस लाइट से अगर यहाँ प्रकाश आया, इस लाइट से प्रकाश का सभी किरण आ रहा है, आने के बाद क्या होगा आप ही बोलिए। अगर ये उत्तल होता, अगर ये उत्तल होता तो जैसे ही प्रकाश आता तो चारों तरफ फैल जाता, चारों तरफ फैल जाता। अगर ये उत्तल होता तो ये प्रकाश देखिए इधर फैल जाता, इधर फैल जाता, इधर फैल जाता, इधर फैल जाता। बताइए, जब यहाँ से प्रकाश आता वो चारों दिशा में फैल जाता, इधर इसके मुंह जहां देखना होता डॉक्टर को वो देख ही नहीं पाता। यही कारण है कि यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, बताइए। यही कारण है कि यहाँ पे जो है अवतल का प्रयोग किया गया। अवतल का गुण होता है कि जितना भी प्रकाश आता है उसको एक बिंदु पर मिलाता है, यानी इसी कारण यही इसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं। एक बिंदु पे इसको क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया, यानी जितना भी प्रकाश आया उसको एक बिंदु पर मिला दिया, और जहां भेजना है, आंख देखना है आंख देखेगा, मुंह देखना है दांत देखना है, जो दिखना है वहां प्रकाश को क्या करेगा, केंद्रित करेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमने इस टॉपिक के माध्यम से आपको अच्छे ढंग से अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के प्रयोग को समझा पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो उत्तल दर्पण यानी दर्पण सूत्र और आवर्धन जो भी हो बच गया उसके बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और आपका सपोर्ट हमें और ज्यादा मेहनत करने पे मजबूर करता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।